चलिए आज की क्लास में बताएंगे आपको कि कोण होता क्या है और जो हमको 10वीं कक्षा तक पढ़ाया जाता है कि कोण का मात्रक डिग्री या अंश होता है, वो ऐसा ही पद्धति में नहीं होता है। तो उसको भी देखेंगे कि कक्षा 11वीं में हमको रेडियन पढ़ाया जाता है कि इसका ऐसा ही पद्धति मात्रक रेडियन होता है। तो देखेंगे कि डिग्री में और रेडियन में क्या संबंध है और किस प्रकार इनको एक दूसरे में हम बदल सकते हैं। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो कोण होता है वो होता क्या है। एंगल, मान लीजिए किसी ने पूछ दिया कि कोण क्या है तो हम क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले हमको इसकी डेफिनेशन वगैरह कुछ आना चाहिए ताकि बोल सकें यदि कोई पूछ दे, या जनरली अपनी नॉलेज के लिए जो एंगल होता है आखिर वो क्या होता है। तो हम बताएंगे जो एंगल होता है वो झुकाव किसी दो वस्तुओं, सतह, लाइन, दीवारों या कहीं पर भी झुकाव हो सकता है। तो कितना झुकाव है, उनके जो बीच में झुकाव होता है वही कोण कहलाता है। जैसे ये हम दो मार्कर लिए हुए हैं तो अभी इनके बीच में कोई भी झुकाव नहीं है। यदि हम इनको ऐसे कर दें धीरे धीरे, अब इनके बीच में एक झुकाव आ चुका है, देख सकते हैं ये झुकाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये इस झुकाव को हमने कक्षा 10वीं तक 90 डिग्री पढ़ा था कि ये झुकाव 90 डिग्री का है। अब ये 180 डिग्री का हो गया, इसको हम ऋजु कोण बोलते हैं, इसको हमने समकोण बोला था। ठीक है, कम का कोण हो तो उसको न्यून कोण और ये समकोण, अर्थात बीच के कोण को हम न्यून कोण बोल देते थे और 90 से अधिक को अधिक कोण, और ये ऋजु कोण नाम था इसका। ठीक है, हम ये बताएंगे कि आखिर इनमें रिलेशन क्या है। ये जो हम डिग्री बोलते हैं एक्चुअली ये ऐसा ही पद्धति का मात्रक नहीं है। हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमको कक्षा 11th के बाद फिर 11th से ही ऐसी ही पद्धति पढ़नी पड़ती है ताकि हमारी एजुकेशन ग्लोबल हो सके। ठीक है, तो देखते हैं कि आखिर कोण में जो डिग्री का मापन है और रेडियन का मापन उनमें कैसा संबंध है। तो कोण कुछ नहीं है, घुमाव या झुकाव बताने का एक माध्यम है। जैसे हमने अभी मार्करों को ही देखा। अब मान लीजिए कोई घड़ी है या फैन चल रहा है, ये मान लें हम कोई फैन है, मान लें यदि हम, उसकी एक ब्लेड ये है, दूसरी ब्लेड ये है और तीसरी ब्लेड ये है। अब मान लें हम ये वाली ब्लेड है, जो ये वाली, ये 3 ब्लेडें हैं, हम कहें कि ये वाली ब्लेड अपनी इस पोजीशन थोड़ी टाइम बाद यहाँ तक आ गई, इसका ये सिरा यहाँ आ गया तो घूमी है ना ब्लेड। तो जनरली सब कोई बोल देगा, एक है जिसने पढ़ा लिखा नहीं है मान लो वही बोल दे घूमी है ब्लेड। लेकिन हम पढ़ रहे हैं तो हमको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि ये ब्लेड आखिर कितनी घूमी है। तो इसके लिए हमको बताना पड़ेगा कि इतने डिग्री घूम चुकी है। और आज हम बताएंगे डिग्री को रेडियन में भी किस प्रकार बदलते हैं हम। तो यदि ये ब्लेड यहाँ से यहाँ तक आ चुकी है तो जो यहाँ की कंडीशन थी और यहाँ की, तो यहाँ पर एक घुमाव हो चुका है इतना, ये ब्लेड इतनी घूम चुकी है, इसकी फैन की जो पंखी है इतनी घूम चुकी है यहाँ से यहाँ। अब ये कितनी घूमी है, मान लीजिए हम बोल रहे 30 डिग्री घूमी है, तो एक एग्जैक्ट वैल्यू हो गई इसकी। और हम ऐसे बोले थे घूम चुकी, तो एक इनडेफिनेट वैल्यू थी, अब एक डेफिनेट वैल्यू है कि ये 30 डिग्री घूम चुकी है। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, घुमाव या झुकाव बताने का ही एक तरीका होता है कोण। अब हम देखेंगे कि इन कोण में संबंध क्या होता है। ये तो सबको पता होंगे, नहीं है तो देख लें। मान लीजिए ये लाइन यहाँ पर है, अभी यहीं पर है, ये लाइन है या कोई मार्कर ही है, ये धीरे धीरे ऐसी आ रही है, धीरे धीरे ऐसी आती जा रही, ये कोण बढ़ता जा रहा है, पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, धीरे धीरे ऐसा बढ़ गया और ये लाइन यहीं तक आ गई धीरे धीरे। ये लाइन फाइनली यहाँ तक आ चुकी है। यहाँ पर जो लाइन हमारी ये थी यहाँ शुरुआत में, ये अब यहाँ आ चुकी है घूम के, तो इसको हम 90 डिग्री बोलते हैं। और यदि घूमेगी इस तरीक़ा से तो 90 और 90 हो गई 180 डिग्री हो जाएगा। और घूमेगी यदि यही लाइन यहाँ तक आ चुकी मान लीजिए, अब और थोड़ा घूमेगी ऐसे, तो मान लीजिए यहाँ पर आ चुकी लाइन, ये 270 हो चुका, 270 डिग्री, ये डिग्री में वैल्यू बता रहे हैं हम आपको। और यदि यहीं पर आ चुकी है घूम के तो इसको हम 360 डिग्री बोलते हैं। अर्थात कोई भी घूमने वाली वस्तु यदि एक राउंड पूरा कर दे तो हम इसको बोलते हैं ये 360 डिग्री से घूम चुकी है। और आज हम देखेंगे कि इस डिग्री में और रेडियन में आखिर क्या संबंध होता है, क्योंकि कक्षा 11वीं से ही हमको जो अपना कोण का मात्रक है वो रेडियन में आना चाहिए कि आखिर इनमें क्या संबंध होता है। इसको कोई भी समझ सकता है, किसी भी क्लास का स्टूडेंट, कि आखिर ये कोण क्या होते हैं, इतना पर्याप्त है।
ये घुमाव के तरीके से देख सकते हैं। हम बताएंगे कि डिग्री में और रेडियन में क्या संबंध होता है। एक वैल्यू याद करनी है हमको, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, अर्थात जो 180 डिग्री है उसकी वैल्यू 1 पाई के बराबर होती है। बस ये वैल्यू ज्ञात करनी है। और यदि इधर आधा कर देंगे 90 डिग्री तो ये भी आधा हो जाएगा, π/2 रेडियन हो जाएगा। इस तरीक़े से चलता रहता है। ये तो मान लो एग्जैक्ट सिंपल वैल्यू दिख रही थी तो हमने कर लिया। मान लो बड़ी वैल्यू है तो हम कैसे चेंज करते हैं, या कोई डिफरेंट वैल्यू है उसका बताएंगे हम आपको कैसे चेंज करेंगे। मान लीजिए कुछ वैल्यू दिए हैं, हम उनको देखेंगे कि आखिर डिग्री से रेडियन में कैसे जाते हैं। 180 डिग्री, 90 डिग्री, 60, 45, 36, ऐसी कोई भी वैल्यू ले लेंगे और देखेंगे इधर कि आखिर जो ये कोण का मान है डिग्री में दिया हुआ है, अंश में दिया हुआ है, इसका रेडियन में कितना मान होगा। हमें कुछ नहीं करना है, वी डोंट हैव रिमेंबर एनी फार्मूला, मल्टीप्लाई बाई π/180 डिग्री। व्हेन वी चेंज दिस वैल्यू फ्रॉम डिग्री टू रेडियन we multiply by π/180 degree. After this we got the value in radian, this is pi radian. When we see this 90 degree, we multiply it π/180 degree, we cancel this to this, we got π/2 radian. When we see 60 degree, in this we multiply by 6 से कैंसिल करेंगे, 60 से इस तरीक़े से कैंसिल होगा, we got the answer π/3 radian. Now we can see that when we change the value from degree to radian, we have do nothing but multiply by only π/180 degree in the given value in degree. Now we see when we change this value from degree to radian, 45 डिग्री को रेडियन में बदल देंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे, 45 डिग्री ज्यों का त्यों लिख देंगे और इसमें π/180 का गुणा कर देंगे और हम देखते हैं कि हमको हमारा आंसर डिग्री से रेडियन में प्राप्त हो जाएगा। 45 से कम 45 और 45 चौको 180, π/4 रेडियन। और जब हम 30 डिग्री को बदल देंगे तो इसमें भी हम वही करेंगे, जो हमारा डिग्री दिया हुआ है इसमें π/180 का गुणा कर देंगे और हमारा आंसर हमको रेडियन में प्राप्त हो जाएगा। 0 से 0 कैंसल, 3 एकम 3, 3 छंग 18, ये आ गया π/6 रेडियन। ऐसे आंसर आते जाएंगे। दिख रहा नहीं? देखो इसको जब करेंगे चेंज, कुछ नहीं, π/180 का गुणा करते जाएंगे तो हमारा आंसर डिग्री से रेडियन में बदल देता जाएगा। 6 एकम 6, 6 3 18, ये आ गया π/30 रेडियन। दिख रहा ना ये यहाँ तक? ठीक है। तो ये कुछ वैल्यू हैं जो हमारी क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चन बैंक में जो इस तरीक़ा का हमने क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोणों को डिग्री से रेडियन में बदलिए, वो अब आराम से जितने भी क्वेश्चन दिए हुए सभी क्वेश्चंस का आंसर लिख लेंगे और इसी तरीक़े से शॉर्ट में लिख लेंगे। कोई भी फार्मूला वगैरह यूज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि कोणों को रेडियन से डिग्री में कैसे बदलते हैं। अभी हम देख चुके हैं कि डिग्री से रेडियन में कैसे बदला था, अब रेडियन से डिग्री में बदलना बताएंगे आपको। चलिए ये कुछ वैल्यू लिखे हमने रेडियन में, जिसका वैल्यू रेडियन में दिया हुआ है, इसको हम रेडियन से डिग्री में कैसे बदलेंगे बस ये देखते हैं। तो जब हमको कोण की वैल्यू रेडियन में दी हो और हमको डिग्री में बनाना हो तो हम कुछ नहीं करेंगे, जहाँ पर पाई दी हुई है वहाँ 180 डिग्री रख देंगे और हमारा आंसर रेडियन से डिग्री में आ जाएगा। टू मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, ये आ गया 360 डिग्री, क्योंकि एक वैल्यू होती है जो अपन देखते हैं π = 180 डिग्री होता है, क्योंकि एक वैल्यू होती है
यदि पाई रेडियन में दिया है तो ये 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, इसमें देखेंगे 3, 1 पाई 180 डिग्री के बराबर, तो 2 पाई 360 डिग्री के बराबर। अब 1 पाई 180 डिग्री तो 3 पाई, ऐसी भी देख सकते हैं 18 × 54 अर्थात 540। 3 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, यह आएगा 450 डिग्री। इसमें देखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, यह आ गया 720 डिग्री। We have put only the value 180 degree instead of this pi and we got our answer from radian to degree. Simple method, 2/3 and we put 180 degree instead of this pi and now we got 3 1 3 3 6 18, यह गया 120 डिग्री। इसको देखेंगे, we put 180 डिग्री इंस्टीड ऑफ पाई एंड अपॉन में 3, यह आ गया 60 डिग्री। इसको देखेंगे, we put 180 डिग्री अपॉन, तो हमने पाई की जगह 180 डिग्री रख दिया और अपॉन में 30 था, वो 30 रख दिया, ये वैल्यू आ गई हमारी इस 18। तो ये ऐसा सिंपल मेथड है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। तो अब जो भी स्टूडेंट्स हैं 11वीं क्लास के, जब किसी भी क्लास के हैं, वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो आराम से सीख सकते हैं कि सर कोण क्या होता है और कैसे हम उनको डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में बदल लेते हैं। किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, छोटी क्लास का हो, 11वीं क्लास के लिए तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसी भी क्लास का स्टूडेंट है वो आराम से देख सकता है इसे और सीख सकता है। और 11वीं क्लास के लिए तो हमने वीडियो बनाया ही है। हमारी क्लास के स्टूडेंट अब जो भी क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमारा, उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे और अपनी कॉपी में कहीं नोट कर लेंगे, जो भी एक कॉपी बना रहे हैं उसमें।